स्क्वाड के लिए सिम्प एचपी बहुत कम, वो ग्रेनेड बहुत ज्यादा करीब गया, सिम्प वो डाउन कर दिए गए और अब हेल इन्फर्नो चिकन डिनर से ज्यादा दूर है नहीं वो टीम। वही एडमिनो की बात करें, वो बाहर हमें देखने को मिल रहे हैं, वो तो जोन से भी डाउन हो सकते हैं, दिक्कतें उनके लिए भी बढ़ेंगी। जॉनसन उनका एक बेहतर एफर्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज है BGIS का डे 3, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैच की तरफ बढ़ते हैं, तो एंजॉय करिए इस वीडियो को। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन के इस पहले मुकाबले की, जहां पर ये है मैच नंबर 13 और सेमीफाइनल्स वीक 1 से आगे टॉप 8 में कौन जाएगा सीधे कोलकाता उस लैंड फाइनल्स के लिए, उसका भी फैसला, उसकी भी छोटी मोटी जो किस्से हैं वो इस मैप से निकलने वाले, इस मैच से निकलने वाले हैं। ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट कि कौन सी वो टीम रहेगी जो सबसे ज्यादा प्रभावित करके रेड एक्स रॉस, उनको रोटेशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, पहुंच जाने वाले हैं, पर चलिए इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ एक स्टेबल 90 FPS भी, पर स्टेबिलिटी यहां पर टीम हेडीज को भी चाहिए। टीम वॉबल के अगेंस्ट वो फाइट जहां पर 2v4 का ये क्लोज क्वार्टर्स का कॉम्बैट देखने को मिल रहा है और वो शुरुआत करना चाहते हैं थ्रोएबल से एक ओपनिंग नॉक निकाल के। मैं देख रहा हूं कि 6 मिनट हो चुके हैं गेम के अंदर लगभग और रैग्नार उनको अभी तक हेलमेट नहीं मिला। कहां वो टीम उतरी थी जहां पर बिल्कुल लूट इकट्ठा अभी तक वो टीम कर नहीं पाई और एक ग्रेनेड गया जहां पर जेन उनको डैमेज बहुत ज्यादा पड़ चुका है, पर वहीं पर रैग्नार बिना हेलमेट के उन्होंने 2 खिलाड़ियों को डाउन कर दिया। तीसरे की एचपी उन्होंने बहुत ज्यादा कम करी और जेन वो नीचे चले गए और हेडीज जिनके पास पूरा मौका था ये फाइट जीतने का, उन्होंने अपने 3 खिलाड़ी यहां पर गवा दिए। डेविल वो चौथे बचे हुए थे, उनका एलिमिनेशन हुआ और WG टीम डीजल के द्वारा यहां पर भी जहां पे शाम डाउन है और मेडल वो अब उनकी मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है। हालांकि मैं चर्चा उस टाइम कर रहा था टीम हेडीज की, जिनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ी, बट प्रेन्स को यहां पर मौजूद है, एक प्लेयर को डाउन किया। यहां पर एक बार फिर से कुछ वैसी ही गलती, कुछ डेजा वू सा होता हुआ प्रिंस ओजी, उन्होंने मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ाई है टीम डीजल की। अब देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या यहां से वो कमबैक पॉसिबल है, क्योंकि जब बाकी के प्लेयर्स क्लोज इन करेंगे जो व्हीकल लेकर के ऑलरेडी बहुत क्लोज आ चुके हैं, तो फिर डीजल का अब यहां से बच के निकल पाना तो असंभव ही नजर आ रहा है। मैं अभी भी सोचता हूं एंकी कि आप ऐसे पड़ाव पर आकर कैसे सामने वाली टीम को, सामने वाले खिलाड़ी को इतना ज्यादा कम आंक सकते हैं। और सर्वेत मैं कह ही रहा था और वो खिलाड़ी वहां पर शॉट्स लेने में कामयाबी हासिल करता हुआ पा रही, उनका एलिमिनेशन हुआ और लोग वो डाउन हुए। गोकुल आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनका एलिमिनेशन। डीजल पहला मुकाबला उन्होंने खेला, 0 के साथ समाप्ति करी और जो पिछला एरांगल खेला था वहां पर 6 खिलाड़ी डाउन है और शायद ऐसा लगता है कि अब हेल इन्फर्नो वो पुश करने के लिए जाए और जाइरो वहां पर वो अकेला खिलाड़ी फंस गया। बाकी जो उनके 2 खिलाड़ी हैं वो आपको स्क्वाड हाउस में ही देखने को मिलने वाले, पर इन सब के बीच में एक और टीम है जो शायद थर्ड पार्टी करने के लिए आना जरूर चाहे, पर ओवेन उनका ग्रेनेड बढ़िया है, वहां पर एग्जिस्ट उनको डैमेज बहुत पड़ा और फेम वो तो बहुत ज्यादा पीछे है, पर एग्जिस्ट आपने बिल्कुल विंडो को देखा ही नहीं, आपको लगा कि खिलाड़ी आपको नहीं देख सकते। और टीम राइडर गिरावट तो खैर इनके भी गेम प्ले में आया है। डे 1 डाउन हुए और मैक्समर थे जिन्होंने सर्वित को डाउन किया, यानी मेडल लगभग 2 खिलाड़ी गंवाने के कगार पर। वहीं पर फेम वो आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी अपनी टीम से, एक ग्रेनेड उन्होंने नीचे के साइड पर दागा तो सही, पर वहां पर वो प्लेयर डाउन हुए नहीं। पर थंडर एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम हुई है, फेम उनके ऊपर भी ग्रेनेड का डैमेज पड़ता हुआ और थंडर ने सही समय पर अपने आप को हील किया है और सर्वित को रिवाइव करने के लिए वो खिलाड़ी जा चुका है। पर लेजेट एक और ग्रेनेड उनके बहुत करीब आया, वो प्लेयर भी वहां पर डाउन होने के कगार पर थे, पर एक और ग्रेनेड ऊपर के साइड से थंडर डाउन हुए, सर्विट डाउन हुए और लेजेट वो बचते हैं अब एक आखिरी खिलाड़ी। पर फेम सबसे ज्यादा फायदा उनको मिला है, वो दोनों फिनिशेस खिलाड़ी लेकर गया। जी हाँ, ओवन का वो ग्रेनेड था जिन्होंने 2 नॉक निकाला, उसके बाद फेम गए, उन्होंने दोनों फिनिशेस अपनी टीम के खाते में रखे। और इस चीज की हमने चर्चा की भी है कि टीम राइडर उनका कितना भी खराब से खराब मुकाबला क्यों ना जा रहा हो, वो कुछ ना कुछ अंक तो लेके जाते ही हैं और इस मुकाबले में भी देखिए 2 आ चुके हैं। अब जब तक फेम है तब तक एक उम्मीद जिंदा। वहीं दूसरी तरफ वॉबल की बात करें, वो 2v4 की फाइट बहुत बढ़िया तरीके से ली टीम हेडीज के अगेंस्ट, लेकिन उसके बाद सर्कल का सेंटर उनको थोड़ा ज्यादा मुश्किलों में पहुंचा के गया और इसी के साथ उनका समापन। वहीं दूसरी तरफ फ्लॉक, उन्होंने ऑल्टीट्यूड के गॉडजी को डाउन किया और जो फिनिश है वो आधी ले गए। यानी कि अब यहां पर भी जो दिक्कतें हैं वो चल रही है, 3 टीम्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक और 8-बिट वो सिंसिनाटी किड्स के बहुत ज्यादा नजदीक से जाने की कोशिश कर रहे थे। एक नॉक निकाला, इंस्टेंटली काउंटर आया और अब जूसी की बारी है कि वो नॉक निकाले। माफिया वो फंस गए, बीच में ओवेस थे दोनों तरफ सिंसिनाटी किड्स के प्लेयर, बट जूसी उनको डाउन किया गया और टीम 8-बिट वो देखते ही देखते इस मुकाबले से बाहर। सिंसिनाटी किड्स उनके भी बचते हैं मात्र 1 खिलाड़ी और देखना यह है कि टीम
रेकनिंग क्या वो रहेगी जो सारे फिनिशेस लेके जाए? या फिर दूसरी टीम मास्टरमाइंड मैवरिक्स, वो भी बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, पर टीम रेकनिंग उन्हें भी बहुत ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत है। एंकी पॉइंट्स की जरूरत तो टीम 8-बिट को भी थी, पर इस मुकाबले में वो टीम 0 पर एलिमिनेट हुई है। प्लेसमेंट पॉइंट उनको मिला नहीं है, पर यहाँ पर आदित्य, आप उनको हल्के में आंक नहीं सकते। एक प्लेयर को उन्होंने डाउन किया है, वाइपर वो भी यहाँ पर डाउन कर दिए गए। यानी टीम रेकनिंग जिनके पास पूरा मौका था कि अपने खिलाड़ी को वो गवाते नहीं और वहां पर वो फ्रैग्स निकालते, इसी बीच उनके 3 खिलाड़ी डाउन हुए। और अब टीम मास्टरमाइंड मैवरिक्स वो ये सारे फिनिशेस लेने के लिए तैयार है, क्योंकि डायनेसिस वो एक आखिरी खिलाड़ी बचते हैं अपनी टीम से। वो जो स्मोक्स है उसके अंदर ग्रेनेड्स दागे जा रहे हैं, बट अभी भी वो निशाना सही नहीं। और डायनेसिस वो पहले रिवाइवल को इनिशिएट करते हुए, ग्रेविटी जो कि डाउन थे वो फिनिश ऑफ हो चुके हैं। बट वही टीम मास्टरमाइंड मैवरिक्स की बात करें तो वो भी अब थोड़ा और सर्कल के अंदर गए हैं। 2 प्लेयर्स हालांकि अभी भी एजेस का राउंड देखने को मिल रहे हैं। बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स वो भी यहाँ से कुछ फिनिशेस लेकर के जाने की कोशिश जरूर करना चाहते हैं, बट इन सब के बीच में जोन का अगला शिफ्ट भी आया। विश्वसनीय आदित्य जो हम कहते हैं उनको, वो हमें आज के दिन पे देखने को मिले। बट इन सब के बीच में टीम ऑल्टीट्यूड बहुत कन्फाइंड से एरिया में है, थोड़ा ओपन स्पेस ही है। और ऐसे में एक बढ़िया ग्रेनेड जहां पर क्लाउड्स वो डाउन किए गए, और लेजेंड वो हैं जो अब अगला ग्रेनेड फेंकेंगे। क्या वो एक और नॉक निकाल सकते हैं? देखने वाली बात। हालांकि ये ग्रेनेड कंपैरेटिवली बेटर, और जी हाँ, जो नॉक्ड प्लेयर थे वो फिनिश। और देखते ही देखते टीम ऑल्टीट्यूड वो 0 के साथ इस मुकाबले से जाएगी। हमने कई बार चर्चा की है कि वाइल्ड कार्ड के आखिरी 3 मैचेस में सबके बीच में टीम रेकनिंग वो भी 6 के साथ इस मुकाबले से बाहर। पर टीम जेनेसिस ने क्या बढ़िया रश किया टीम रेकनिंग के ऊपर, और टीएमएम अब उनके पास मौका है। जो पिछली फाइट अधूरी छोड़ के वो चले गए थे, यहाँ पर वो फाइट ले मैक्समर वो आगे आए, और अपोलो जो जरूरी खिलाड़ी थे जेनेसिस के लिए उनको डाउन किया गया। साइरेक्स वो आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी गाड़ी के अंदर इस वक्त मौजूद है, किसी ने अभी तक उनको देखा नहीं। पर आदि वो आगे बढ़े, पर साइरेक्स उनका एक ग्रेनेड जी नहीं, वापस उन्होंने कैंसिल करा। सामने वो खिलाड़ी मौजूद है, डीबीएस साइरेक्स के पास है, मौका बहुत ज्यादा था। एक आग खिलाड़ी को भी वो फिनिश करते, एक्स्ट्रा पॉइंट निकालते, पर ऐसा हुआ नहीं। और टीएमएम 4 टोटल फिनिशेस। और अब की फाइट चलती हुई, जहां पर अभी तो पल रहा बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स का भारी देखने को मिल रहा है। फॉरएवर एक्स रेडिस क्रॉस के लूसीफर वो बाहर की तरफ मौजूद है, और उनके ऊपर ग्रेनेड आएगा डिवोटी का। यानी कि अब मात्र 1 खिलाड़ी बचते, और वो भी ज्यादा देर तक नहीं। 6 फिनिशेस के साथ बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स वो एक बार फिर से बताते हुए कि उनका सबसे पसंदीदा मैप है एरंगल, और बहुत सारे अंकों की आवश्यकता है। एक बहुत बढ़िया मैच उनका है, जो कि रहने वाले टीम मास्टरमाइंड मैवरिक्स, और दूसरी तरफ है वाइल्ड कार्ड के टेबल टॉपर जो है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। एक तरफ एक्सपीरियंस और दूसरी तरफ रॉ टैलेंट। देखना इंपॉर्टेंट है कि कौन इस फाइट को जीत के जाएगा। कुछ बढ़िया ग्रेनेड दोनों ही तरफ से दागे जा रहे हैं, और ओपनिंग नॉक वो चलिए ग्लिचेक्स रिबॉर्न के अक्षत थे जिन्होंने आदि को डाउन किया। थैंक यू सो मच कह रहे होंगे टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, बट अब एक खिलाड़ी रिवाइवल के लिए जाएगा, और ऐसे में मुश्किलें बढ़ सकती है। जॉनथन ये नेड कभी मिस करते नहीं, और मार्को उनको डाउन किया गया। टीम मास्टरमाइंड मैवरिक थोड़ी मुश्किलों में, क्योंकि पीछे से टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और सामने से ग्लिचेक्स रिबॉर्न, 2 तरफ से मुश्किलें बढ़ती हुई टीम मास्टरमाइंड मैवरिक्स की। और अब एक आखिरी खिलाड़ी बचे, और वहां पर भी ग्लिचेक्स रिबॉर्न वो अग्रेस कर रही है। लेकिन अगली फाइट टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और ग्लिचेक्स रिबॉर्न की होना तय। और जॉनथन का एक और ग्रेनेड, मैक्समर वहां उनका एलिमिनेशन हुआ है। पंक वो आगे बढ़े, अभी को देख लिया गया, रैल्फ वो यहाँ पर डाउन हुए। यानी ग्लिचेक्स रिबॉर्न अब वो मस्ते हैं मात्र 2 खिलाड़ियों के साथ। अब देखना ये है कि वो यहाँ से क्या ये फाइट जीत कर जाने वाले। पर इन सब के बीच में सबसे ज्यादा अगर किसी ने फायदा उठाया है वो रहेगी हेल इन्फोर्नो स्क्वाड, क्योंकि अभी तक उन्होंने फाइट में दिलचस्पी दिखाई नहीं है, पर अब उनका आगमन होने वाला है। पर एक और ग्रेनेड जहां पर रेक्स डाउन हुए, ग्लिचेक्स रिबॉर्न दिक्कत है उनके लिए बढ़ने वाली। जतिन का एक ग्रेनेड आया, पंक वहां पर डाउन किए गए। अब ये सही मौका है हेल इन्फोर्नो के लिए। सिम्प एचपी बहुत कम, वो ग्रेनेड बहुत ज्यादा करीब गया, सिम्प वो डाउन कर दिए गए। और अब हेल इन्फोर्नो चिकन डिनर से ज्यादा दूर है नहीं वो टीम। वही एडमिनो की बात करें, वो बाहर हमें देखने को मिल रहे हैं, वो तो जोन से भी डाउन हो सकते हैं। दिक्कतें उनके लिए भी बढ़ेंगी। जॉनसन उनका एक बेहतर एफर्ट देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि एडमिनो क्या वो सर्कल के अंदर आके अपने आप को हील कर पाएंगे। जवाब रहेगा हाँ। और अब बहुत ज्यादा मुश्किल है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए। बात करें अगर यहाँ पे हम GXR की, तो उनके पास भी मात्र 2 ही खिलाड़ी बचते, और ऐसे में हेल इन्फोर्नो स्क्वाड उनके लिए वो बेहतर होगा। बट एडमिनो उनका वो ग्रेनेड जो नॉक खिलाड़ी थे वो डाउन, और एडमिनो वो फिनिशेस लेके जाएंगे। वो व्हीकल रन ओवर भी आया, और अब टोटल 9 फिनिशेस जो आ चुके हैं। WIGL वो खिलाड़ी जोन के अंदर, कंपाउंड उनके पास, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद हम फाइनल सर्कल को आता हुआ देख पाएंगे। पर अक्षत वो चाहते हैं कि अपनी टीम को और ज्यादा आगे तक लेकर जाएं, पर एडमिनो का बढ़िया ये ग्रेनेड, अक्षत वो डाउन हुए, और एडमिनो उनको भी अब ये पता है कि सामने मात्र 1 खिलाड़ी मौजूद है। अब ये 1v1 की बैटल होने वाली है। रैल्फ
वर्सेस एडमिनो। देखना ये कि दोनों में से कौन पड़ेगा कितना भारी, पर इन सब के बीच में PMW IGL ताक में है। वो खिलाड़ी एक मौका और चिकन डिनर दिलाएं अपनी टीम को। एक ग्रेनेड वो एडमिनो की तरफ से गया और वो जो रिवाइवल है उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा और एडमिनो वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। रैल्फ की एचपी बहुत ज्यादा कम है, क्या वो क्लच करके जा सकते हैं? देखने वाली बात, नीचे से स्पॉट किया, व्हीकल के नीचे से शॉट लिए और एडमिनो वो एक और फिनिश निकालेंगे। ये 5वां फिनिश उनके खाते में। एक आखिरी खिलाड़ी PMW IGL वो आगे बढ़ रहे, एडमिनो उनको स्पॉट किया और डाउन किया। एडमिनो यू ब्यूटी, वाइल्ड कार्ड में 25 फिनिशेस और यहाँ पे सोलो सर्वाइवर जो चिकन डिनर लेके जाएगा। और अब हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की नैया वो सिटी ऑफ जॉय के बहुत ज्यादा करीब। BGIS एक सिंफनी और एडमिनो उसका मेन म्यूजिशियन। कंट्रोल्ड एग्रेशन एट इट्स पीक। अगर कुछ